सो वाई प्रभु श्री राम चूजन दिवाली। श्री राम जी ने दिवाली का ही दिन क्यों चुना था लंका से वापस आने के लिए, या फिर हिंदुस्तान अपने देश अयोध्या आगमन के लिए दिवाली का ही डे क्यों चुना था, या फिर ये कह लीजिए कि कार्तिक अमावस्या का डे क्यों चुना था। ये वीडियो पे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि दिवाली और श्री राम का ऐसे लिंक नहीं है कि श्री राम आ रहे तो ही दिवाली मनाई जाती है, श्री राम के आने से पहले भी दिवाली मनाई जाती थी। दैट इज वाई मैंने ये लिखा है कि श्री राम ने दिवाली का डे क्यों चुना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कार्तिक अमावस्या का डे क्यों चुना। सबसे पहले तो हम दिवाली के बारे में बात कर लेते हैं। दिवाली हिंदुइज्म का त्योहार है, ये लोगों ने मना दिया है, ये एक्चुअली यूनिवर्सल। पहली तो बात तो ये कि जो हिंदुइज्म है वो यूनिवर्सली बेस्ड है, हिंदुइज्म के एक एक फेस्टिवल यूनिवर्सली बेस्ड है क्योंकि वो पूरे जगह अप्लाई होते हैं और वो साइंस से भी रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से भी रिलेटेड है। दैट इज मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लियरली, और ये मैंने लिखा है इसलिए नहीं है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, इस पे पूरी रिसर्च हुई है। तो जो हमारे हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स रहते हैं या फिर हिंदुइज्म के जो फेस्टिवल्स रहते हैं वो ऐसे कभी भी रैंडम डेट पे नहीं बनाए जाते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं जिसमें हर एक राशि प्रॉपर डायरेक्शंस देखी जाती है, हर एक ल्यूमिनस बॉडी की डायरेक्शन देखी जाती है और उस डे को चूज किया जाता है अपने हिंदुइज्म में फेस्टिवल्स को। और इसलिए फेस्टिवल्स का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है हिंदुइज्म में। नॉट ओनली इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के फेस्टिवल्स पूरे मतलब वर्ल्ड पे अप्लाई होते हैं, कहीं ना कहीं आप उसका लिंक जरूर निकाल लेंगे। अब आते हैं दिवाली अमावस्या या फिर कार्तिक अमावस्या, लिंक क्या है। अमावस्या के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, बट कार्तिक अमावस्या क्या होता है। कार्तिक अमावस्या तब नॉर्मल कार्तिक अमावस्या, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मल अमावस्या से बहुत अलग होता है। अब ये टर्म तब अप्लाई होता है जब सन, जो सूर्य रहता है वो लिब्रा, जो लिब्रा राशि पर प्रवेश जब हमारा सन कर जाता है तब हम उसे कार्तिक अमावस्या कहते हैं, और उससे ही एस्ट्रोलॉजी में हम नीच का सूर्य कहते हैं। इसका रीजन ये है, नीच का सूर्य इन द सेंस कि सूर्य की पावर डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है। और दिवाली आई, कार्तिक अमावस्या आया, उस दिन से विंटर का मतलब एक यूनिवर्सली मैसेज आ जाता है कि अब विंटर स्टार्ट, मतलब एक होता है ना स्प्रिंकल, धीरे धीरे ठंडी हल्की हल्की धीमी धीमी ठंड चालू हो जाती है। वो एक मैसेज रहता है कि अब सूर्य की पावर कम हो रही है, सन की पावर कम हो रही है, इसलिए टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी ठंड बढ़ रही है। अब एक बात समझिए कि सूर्य, सन अगर कमजोर हो रहा है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मून भी कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए। तो ये दोनों ल्यूमिनस बॉडी कमजोर होते हैं। कार्तिक अमावस्या की अभी बात चल रही है, तो ये कार्तिक अमावस्या कब कहलाता है? जब सूर्य नीच पे चला जाता है, यानी सूर्य जब लिब्रा पे प्रवेश करता है उसे कार्तिक अमावस्या कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सन की पावर कम हो रही है और इनडायरेक्ट वे में मून की भी पावर कम हो रही है। अब आता है दिवाली एक्चुअली इज द डे ऑफ मोस्ट नेगेटिव एनर्जीज। दिवाली का जो दिन रहता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का डे रहता है। नेगेटिविटी का डे इन द सेंस व्हाट, कि उस दिन नेगेटिव शक्तियां जो रहती हैं वो जागृत होती है। दिवाली के दिन ऑकल्ट की बात कर लूं या ब्लैक मैजिक के फील्ड में थोड़ा बात कर लूं, कि दिवाली के टाइम या फिर दिवाली के दिन जो सिद्धियां की जाती है वो पूरे साल किसी दिन नहीं हो सकती है। जो काम 3-4 महीने में जो सिद्धियां नहीं होती वो दिवाली की रात, एक रात में हो जाती है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो नेगेटिविटी से सिद्धियां करते हैं ना, ये नेगेटिविटी मतलब बुरी शक्तियों को जागृत करके काम करते हैं। तो ये दिवाली के दिन की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उस दिन अमावस्या रहती है, और सिर्फ अमावस्या नहीं, उस दिन कार्तिक अमावस्या रहती है। उस दिन सूर्य चंद्रमा, जो दो ल्यूमिनस बॉडी, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी, वो गायब रहता है, और इसलिए उस दिन नेगेटिविटी का डे रहता है। उस दिन पूरे ऑकल्टिस्ट जितने मतलब विचक्राफ्ट होते हैं ना, विचेस इन द सेंस, इस पे अलग वीडियो आएगा आगे, मतलब जैसे हिंदुइज्म में या फिर हिंदी में डायन कहा गया है, या फिर आप सिर्फ नॉट ओनली डायन, जितने नेगेटिविटी के थ्रू काम किए जाते हैं, तंत्र, काला जादू, दिवाली का दिन बेस्ट रहता है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज हाइप पे रहती है उस दिन। अब आगे इसको इस टर्मिनोलॉजी को समझिए, अब इस बात को समझिए, जो नेगेटिविटी हाई रहती है, नेगेटिव एनर्जी मतलब होता क्या है ना कि मून देखो, सन तो अपना ऑलरेडी वीक है, सन की वजह से मून भी वीक हो जा रहा है। अब एक बात तो समझिए, ये बात आप भी जानते हैं कि मून वाटर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर समुद्र जो हाई टाइड लो टाइड अब पड़े हैं ना,
जब चांद पास आ जाता है अर्थ के तो हाई टाइड आती है। क्यों? समुद्र का पानी को वो मून अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपने तरफ। तो अपना बॉडी भी 70% ऑफ वाटर कंटेन करता है। हमारी बॉडी पे 70% ऑफ वाटर है, तो मून कहीं ना कहीं हमें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मून ही नहीं दिख रहा है तो हम भी डल हो जा रहे हैं, लो हो जा रहे हैं। तो उस वजह से आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ऑफ द डार्कनेट रिप्लेसेस द पॉजिटिव एनर्जी, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि भैया सूर्य और चंद्रमा पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही है, और जब वो दोनों ही गायब हो गए तो सिर्फ ऐसे नहीं कि इंडिया पे ही जो है वो इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे प्रभाव पड़ेगा। और पूरे वर्ल्ड पे उस वक्त जब ये सूर्य चंद्रमा गायब होने लगते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आप ये कह लीजिए कि कब्जा कर लेती है पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर। और ये आज से नहीं, हजारों सालों पहले भी यही होता था। तो उस वक्त के लिए अब इसका देखिए, आप हमेशा देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जय श्री राम। तो ये उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आई थी, पूरे वर्ल्ड को जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उस दिन नेगेटिविटी बढ़ के लोगों की पॉजिटिविटी खत्म हो गई थी। तो भैया लोगों ने कहा क्या किया जाए, दुनिया मिलकर बोली जय श्री राम किया जाए। अब इसके पीछे का लॉजिक को आप समझिए। उस वक्त ये जब प्रॉब्लम आई थी तो ये किया गया था, सोचा गया था कि ऐसा कुछ क्या किया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड मतलब एक साथ सही हो। और उस वक्त वर्ल्ड भैया मैं जितना जानता हूँ भारत वर्ष के नाम से जाना जाता, अखंड भारत जो होता है ना। खैर वो सब अलग बात है। तो अब इसमें ये समझिए कि श्री राम ने हमेशा ये लॉजिक लगाया उस वक्त, श्री राम जी और उनके कंसल्टेंट्स ने, कि अगर ऐसा कुछ करे जिसको पूरी पॉपुलेशन एक साथ फॉलो करे तो उनकी सबकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी पे बदल सकती है और सब कोई एक साथ पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसलिए श्री राम ने उस दिन लंका को जीतकर या फिर रावण को मारकर या हराकर वापस अयोध्या लौटे थे। क्यों लौटे थे? क्योंकि लोग सेलिब्रेट करें। अब सेलिब्रेट का मतलब यहां पर आप समझिए, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक जो आता है कि यहां पर रिलीजन और साइंस दोनों एक साथ काम करती है। कैसे काम करती है? पहला पॉइंट, द वे टू कट द डार्कनेस इज बाय लाइट। उस दिन अमावस्या की रात को ये लाइटें बैठे ना अभी आ गई है, पहले दिए चलते थे, अभी भी दिए चलते हैं बट अभी लाइट्स भी आ गई। खैर कोई दिक्कत नहीं, लाइट भी चलेगा। तो द वे टू कट द डार्कनेस इज बाय लाइट। अमावस्या, कार्तिक अमावस्या की जो काली रात है उसको दिए जलाकर हम हटाते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि द वे टू कट द सैडनेस इज बाय हैप्पीनेस। जो इंसान सैड है, नेगेटिव एनर्जी उस पर इन्फ्लुएंस्ड है, सैड है, डल है, प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी सेलिब्रेट करेगा। आप एक चीज समझिए ना, आपके घर के बुजुर्ग जितने भी सैड हो, लेट अस सपोज आप बाहर हो, कहीं पढ़ने गए हो या जो भी नौकरी करते हो, दिवाली के टाइम आप वापस आते हो, अपने बिलोव्ड वन के पास आने के लिए ना एक महीने पहले से तैयारी कर लेते हो। तो जो आपके घर में दुखी होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग या आपके मम्मी पापा या कोई भी, वो इतना सुन के ही खुश होने लगते हैं कि भैया आप वापस आने का टिकट करा लियो। तो वो खुशी वो क्या कर रहे हैं, तो श्री राम वापस आ रहे हैं तो सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भैया अखंड भारत श्री राम लंका जीतकर वापस आ रहे हैं, खुशी मनाओ। तो जितने भी नेगेटिव या सैड पीपल रहते हैं वो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक हैप्पी हो जाते हैं। तो ये जो मेन जो चीज है वो ये है कि डार्कनेस को लाइट, इसलिए दिवाली कहते हैं ना, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वो ये फर्स्ट पॉइंट की वजह से कहते हैं। और जो कहते हैं ना कि सैडनेस और हैप्पीनेस का कन्वर्जन, ये क्या होता है कि जब आपकी, आप मैक्सिमम घरों में ये देखे होंगे ज्वाइंट फैमिली या कहीं भी ज्वाइंट फैमिली होता है तो फैमिली में सेलिब्रेट होता है। जिनकी ज्वाइंट फैमिली नहीं होती है वो आपस में फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड्स लोग मिलकर या दो तीन फैमिली एक साथ मिलकर, दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना कि इसमें सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और ट्रस्ट में ये तो अभी आकर ये धर्म में जुड़ गया या फिर इस तरह का मतलब धर्म करके बातें होने लग गई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये सब बाद में बनाए। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था, ये धर्म को इंसान ने बना दिया। वरना दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना कि इसमें धर्म जाति नहीं देखा जाता है दोस्त, सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। मेरे मोमेडन कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे सो के उठने के पहले उनको कॉल मैसेज आ जाता है हैप्पी दिवाली करके। तो दिवाली को ऐसा हिंदुइज्म से मत जोड़िए, इसके पीछे एक साइंस है जो कि पूरे वर्ल्ड, मतलब इस पे एक रिसर्च भी किया गया है जिसपे ये बताया गया है कि दिवाली के टाइम यानी कार्तिक अमावस्या के टाइम अगर पूरा वर्ल्ड एक साथ अपने घर को साफ सफाई करे, यानी आप क्या कर रहे हैं, घर साफ सफाई कर रहे हैं, अपने घर की नेगेटिविटी को बाहर थ्रो कर रहे हो, और फिर पूरा वर्ल्ड एक साथ नए कपड़े पहने और एक साथ सेलिब्रेट करे, ट्रस्ट में दुनिया तभी बदलेगी।
क्योंकि उस वक्त इंसान ना ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कर्म की बातें ही नहीं करेगा। पहले चीज तो एक बात ध्यान रखिए कि जो ज्यादा धर्म कर्म की बात करता है ना, वो कभी इंसान धार्मिक होता ही नहीं है, क्योंकि धार्मिक को ये धर्म से कर्म से इससे मतलब नहीं होता है। तो ये ज्यादा जो धर्म हम करे ना, उसको कुछ पूछ लीजिएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो बता ही नहीं पाएगा। तो ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करिए, क्योंकि दिवाली ऐसे श्री राम की पूजा करके वगैरह नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है जो कि पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई होता है। हाँ, श्री राम उसके मतलब कहने का मतलब कि एक सोर्स बने उस चीज को कंप्लीट करने में, और उनका सही में वाकई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अगर श्री राम उस वक्त नहीं लौटते तो उस वक्त पूरी वर्ल्ड एक साथ इस चीज को सेलिब्रेट नहीं करता, और उस दिन फिर नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस करते रहते पॉजिटिविटी के ऊपर। तो नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लाना, ये जय श्री राम ही कर सकते हैं।